हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ हों, मस्त हों और पढ़ाई में व्यस्त हों। आज हम शुरू करते हैं चैप्टर थ्री का न्यूमेरिकल करंट इलेक्ट्रिसिटी वैद्युत धारा का पहला प्रश्न। किसी कार की संचायक बैटरी का वैद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है। ठीक, तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ते हैं और इसके बाद उसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। जैसे दिया गया है विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, तो विद्युत वाहक बल के नीचे मैं अंडरलाइन कर लिया। ठीक, और इसके बाद क्या दिया, क्या आंतरिक प्रतिरोध दिया है 0.4 ओम दिया है और बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा ज्ञात करनी है। ठीक, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो वैल्यू दी है उसको हम फ्रेमिंग कर लेते हैं। E = 12 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान दिया है 0.4 ओम और क्या करना है आपको, I का मान ज्ञात करना है। वो भी I मैक्सिमम का मान ज्ञात करना है। ठीक है, I मैक्सिमम का मान ज्ञात करना है। तो I मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं हम, एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस होता है उसका मान हम 0 रखते हैं। चलिए समझते हैं। मान लीजिए कोई सेल है, इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव हो गया। बार बार हम कोई चालक तार जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चालक तार का अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है। तो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये अगर 0 रहेगा तो I की वैल्यू, जो बहने वाली धारा है वह क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए देख लेते हैं आगे क्या दिया है। I की वैल्यू तब हम 0 रखेंगे जब हम R की वैल्यू 0 रखेंगे, कैपिटल R की वैल्यू 0 रखेंगे तो I बराबर होगा क्या, I = क्या होता है, I = E/R प्लस स्मॉल r, यही बताया गया आप लोगों को। तो यहाँ पर कैपिटल R की वैल्यू 0 रखेंगे तो I = E की वैल्यू दिया है 12 वोल्ट, तो ये 12 वोल्ट हो गया, बटे कैपिटल R की वैल्यू 0, तो 0 प्लस स्मॉल r की वैल्यू 0.4 ओम की लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो I = क्या हो जाएगा, I = 12 बटे 0.4 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0.4 ही आएगा। 0.4 का 12 में भाग देंगे तो कितनी बच जाएगा, 120। ये हो जाएगा 120 बटे 4 कर सकते हैं। 4 का 120 में भाग देंगे, 4 × 4 4 × 3 12 0। तो I मैक्सिमम अधिकतम जो धारा बह रही है वह कितनी बहेगी, 30 एम्पियर की धारा बहेगी। कितने एम्पियर की, 30 एम्पियर की धारा बहेगी। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दिया है, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है। जब परिपथ बंद है तो सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होगा। एक बार फिर से, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है,
10 ओम विद्युत वाहक बल दिया गया है, ई की वैल्यू 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट। और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर 3 ओम, 3 ओम हो गया। किसी प्रतिरोधक से संयोजित यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो, आई का मान दिया है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है? आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। और बोला है आगे जब परिपथ बंद है तो सेल का टर्मिनल वोल्टता क्या होगी? टर्मिनल वोल्टता यानी कि वी की वैल्यू भी ज्ञात करनी है। ठीक, तो प्यारे बच्चों आपको बता दिया जाए, कैपिटल ईएमएफ या हम कह सकते इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैद्युत वाहक बल, इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध, और धारा और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाह्य प्रतिरोध, इन सब के बारे में। और इसके बाद अगर आप देखें टर्मिनल विभवांतर, जिसका मान ज्ञात करना हमको, टर्मिनल विभवांतर, ठीक है, इन सब में संबंध बताया गया था। मुझे लगता है कि आप लोगों को याद हो क्या संबंध बताया गया। फार्मूला होता है E = V प्लस स्मॉल आई इंटू स्मॉल आर, E = V प्लस स्मॉल आई इंटू स्मॉल आर होता है। ठीक, अभी तो E का मान दिया है, E का मान दिया है। ठीक, E का मान दिया है, तो E का मान हम रख लेते हैं 10, = V का मान ज्ञात करना है, तो V का मान V रख लेते हैं, प्लस स्मॉल I का मान दिया है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर इंटू स्मॉल R का मान दिया है 3 ओम दिया, तो 3 हो गया। तो ये हो गया आपका 10 बराबर, ये कितना हो जाएगा V प्लस इसका इन सब में मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 1.5, 3 5 15, 1 अंक पे 10 बोलो तो 1.5 हो गया। अब ये प्लस में इधर पछांतर के तो माइनस हो जाएगा, जो इधर 10 माइनस 1.5 = V। 10 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 8.5 = V, यानी कि V की वैल्यू क्या आ गई? V की वैल्यू 8.5 वोल्ट आ गई, V की वैल्यू 8.5 वोल्ट आ गई। ठीक, अब कैपिटल R की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ओम के नियम से V = क्या होता है? I इंटू R होता है, V = I इंटू कैपिटल R। तो V का मान दिया है आपका 8.5 = I का मान दिया है 0.5, I का मान 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर इंटू R की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो R = क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में है, इसको पक्षांतर कर देंगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा 8.5 / 0.5 = कैपिटल R। अब ये 0.5 से 8.5 में डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, ये दशमलव दोनों का हट जाएगा, दशमलव हटेगा तो क्या आएगा, दशमलव हटेगा तो क्या आएगा 85/5 = R। तो ये हो जाएगा आपका 85 में 5 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा 17 × 5 = 85, तो यानी कितना आ गया 17 ओम बराबर R। R का मान क्या आ गया 17 ओम, कितना आ गया 17 ओम। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है, अगला प्रश्न दिया है ए, दो प्रश्न इसमें है, एक ए है एक बी है। तो ए वाला दिया है 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। किस क्रम में?
श्रेणी क्रम में संयोजित है। प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है? संयोजन का कुल प्रतिरोध, ठीक। तो मान लीजिए ये हो गया R1 बराबर 1 ओम, और ये है R2 बराबर 2 ओम, और R3 बराबर 3 ओम। ये दिया है तो श्रेणी क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध, तो श्रेणी क्रम संयोजन में अगर जोड़ा रहता है तो क्या हो जाता है फार्मूला, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? मान लीजिए तुल्य प्रतिरोध R है तो R इज इक्वल टू क्या होगा, श्रेणी क्रम में है तो सीधे से जोड़े R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 R2 और R2 और ये हो गया R3, ठीक। अब R इज इक्वल टू R1 की वैल्यू दिया है 1 प्लस R2 की वैल्यू 2 प्लस R3 की वैल्यू 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 5 6 ओम आ जाएगा। तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? ए वाला आंसर आ गया 6 ओम, ठीक। अब बी वाला क्या दिया है देखते हैं। यदि प्रतिरोधकों का संयोजन 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, इसमें संबंध है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता पात ज्ञात कीजिए। संयोजन 12 वोल्ट की बैटरी से किया जा रहा है, तो यहाँ पर रख लेते हैं बी के लिए कितना दिया है? ये क्वेश्चन नंबर बी क्या दिया है? 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है तो E इज इक्वल टू 12 वोल्ट। और क्या दिया है इसमें? आंतरिक प्रतिरोध नगण्य, आंतरिक स्मॉल r का मान 0। और क्या दिया है? प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता पात, यानी कि V1 बराबर ज्ञात करनी है, V2 बराबर ज्ञात करनी है, और V3 बराबर भी ज्ञात करनी है। अगर प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट होता है? ये मान लीजिए हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। श्रेणी क्रम में अगर जुड़ा है तो इनका तुल्य प्रतिरोध R इज इक्वल टू सीधे से योगफल हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये एक बात ध्यान रखिएगा, सब में धारा I ही बहेगा। I जो पहले वाले में बहेगा वही दूसरे वाले में, वही तीसरे वाले में भी धारा बहेगी, ठीक। यानी कि सबकी धारा तब सेम रहती है, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। अभी क्या दिया है? R1 R2 R3 का मान दिया है 1 2 और 3 दिया है। इसका मान 1 हो गया, इसका मान 2 हो गया, इसका मान 3 हो गया। अब क्या होगा? धारा सब में तो सेम बहेगी, सब में धारा सेम बहेगी, लेकिन सबके सिरों का विभवांतर क्या होगा? अलग अलग रहेगा। सबके सिरों का विभवांतर अलग, इसका V1 हो गया, इसका V2 हो गया, इसका V3 हो गया। अब हम क्या करते हैं, कॉमन 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, कितना? 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, और कैपिटल R का मान 6 ओम आ रहा है, तो I बराबर कितना मिल जाएगा? I बराबर I इज इक्वल टू फार्मूला से अगर देखा जाए तो E अपान R, क्योंकि स्मॉल r प्लस r होता है, लेकिन स्मॉल r बराबर 0 कर दिया। चलो हम देख लेते हैं स्मॉल r, तो स्मॉल r की वैल्यू 0 रख दिया है, तो ये हो जाएगा E अपान R प्लस 0 इज इक्वल टू E अपान कैपिटल R, यही आएगा। तो I इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? E का मान 12 बट्टे कैपिटल R का मान 6 ओम आ रहा है, 6 कम 6 6 दूना 12, यानी कितना एम्पियर की धारा बह रही है? 2 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक। अब सबका अलग अलग विभवांतर निकालना है, तो V1 बराबर क्या होता है? V1 बराबर R1 इंटू I, और V2 बराबर R2 इंटू I, और V3 बराबर R3 इंटू I। R1 का मान 1 दिया है और I का मान 2 हो गया, तो 2 1 कम 2 वोल्ट आ गया।
R2 का मान 2 दिया है, 2 धारा बहने वाली है, 2 दूना 4 वोल्ट हो गया। और R3 का मान 3 वोल्ट दिया है, 3 गुणे 2 बराबर 3 दूना 6 वोल्ट हो गया। यानी कि R1 R2 और R3 का मान कितना हो गया? V1 V2 और V3 का मान कितना हो गया? 2 वोल्ट, 4 वोल्ट और 6 वोल्ट। 6 4 10 10 2 12 हो गया। ठीक, यही होगा आपका क्या आंसर। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।